बेटा मुझे? हिमानी बताना चाहती है। हिमानी बोलिए, कैसे जाती है क्या? नहीं, हिमानी मीना बताएंगी। हिमानी मीना आप बताइए बेटा। मैम वो कबूतरों की मदद से भेजते थे चिट्ठियों को। क्या होता है, आपने अपने घर के आसपास लेटर बॉक्स देखा है? सबने देखा होगा ना लेटर बॉक्स। हम यस क्या मैम। करते हैं बेटा, उस चिट्ठी लिखते हैं, उसे लेटर बॉक्स में डालते हैं, है ना। लेटर बॉक्स में जो कर्मचारी हैं डाक विभाग के, वो सारी जो भी चिट्ठियां हैं उनको इकट्ठी करके पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं। वहां वो उनको छांटते हैं रीजन वाइज, ये कौन से रीजन की है, ये कौन से रीजन की है, फिर उनके अलग अलग बोरों में पैक कर लेते हैं उनको। फिर क्या होता है, यहाँ से चिट्ठी कोटा जाती है। कोटा में एक आपने देखा है, ट्रेन में एक डब्बा होता है पोस्टल वाला, जिसमें सारी डाक जाती है। उस डब्बे में जाती है, जहां की ट्रेन में जानी होती है उस ट्रेन में उसको रखा जाता है। फिर वहां पहुंचकर फिर उनको खोला जाता है, फिर उनकी मोहल्ले वाइज छटनी की जाती है उस जगह पे पहुंचने कि ये इस मोहल्ले की है, ये इस मोहल्ले की है, ये इस मोहल्ले की है। वो सारी छटनी करते हैं बेटा उसकी, है ना। फिर वो छटनी होने के बाद डाकिया उसको, डाकिया भी मोहल्ले के हिसाब से होते हैं बेटा। हमारे मोहल्ले में एक डाकिया आता है, दूसरे मोहल्ले में दूसरा डाकिया जाता है, ऐसे अलग अलग डाकियों को वो चिट्ठियां दी जाती हैं। वो चिट्ठियां वो उनको उनके घर पर पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे ये चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अगर हमको कोई विदेश चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उससे भेजते हैं, एरोप्लेन से भी जाती हैं, है ना। हवाई जहाज से भी डाक जाती है ना। और ट्रेन से जाती है, आजकल तो बसेस में भी उनसे भी जाती है। जैसे यहाँ से अब मान लीजिए कोटा भेजना है तो किससे जाएगी? यहाँ तो ट्रेन भी नहीं है, तो बस से जाएगी, है ना। ऐसे इन साधनों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां पहुंचाई जाती हैं। अब किन दो प्रजाति के कबूतरों का इस्तेमाल हुआ था बेटा? कल हमने पढ़ा था, आपने अंडरलाइन भी किया था। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, कल बहुत अच्छे से समझाया था हमने। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, मेरे को सबके हाथ दिखने चाहिए, है ना। वाओ, कौन बताएगा? मोहित से कभी नहीं पूछा, मोहित बताइए आप। यस मैम। कौन से दो? गिरहबाज एंड हुमर। हुमर। हुमर और गिरहबाज दो कबूतर का इस्तेमाल हुआ था, है ना। अब कोई मुझे बताएगा कहाँ की वो पुलिस अभी भी यूज करती है कबूतरों को? प्रज्वल। उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में अभी भी जो संदेश हैं वो पहुंचाए जाते हैं कबूतरों के माध्यम से। जो किताब लिखी गई थी उसका हीरो कौन था? अंशिका। मैम ग्रेनेक। ग्रेनेक एक कबूतर था, उसने क्या किया था बेटा? मैम उसने विदेश चिट्ठी पहुंचाई थी। कब पहुंचाई थी? मैम विदेश। नो बेटा, किसी को प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे। प्रॉपर। प्रज्वल। सारिम का हाथ खड़ा है, सारिम बोलिए बेटा, सारिम आप बोलिए बेटा, सारिम बोलिए बेटा। मैम वर्ल्ड वॉर 2 में। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ग्रेनेक कबूतर था, उसने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इतना अच्छा काम किया था कि उसके ऊपर पूरी किताब छापी गई थी, है ना। और वो कबूतर उस कहानी का हीरो था, ठीक है। तो ये सारा आपको कल का लेसन समझ आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? आज अब हम रीडिंग करेंगे, है ना। मैं जिसको बोलूंगी वो 2 लाइन पढ़ेगा, ओके। अब मैं यहाँ से देख के बोल रही हूँ, ऐसा मत सोचना मैडम ने हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया, है ना बेटा। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, है ना। आप सब मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, मैं सबको चांस देना चाहती हूँ, ऐसे मत करना, ठीक है। चलिए हर्षिता निकम से शुरू कर रहे हैं। 2 लाइन पढ़ेंगी हर्षिता। 2 लाइन जब भी जहां भी कंप्लीट हो जाएगी बेटा हम बंद कर देंगे, अगला बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। चलिए। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में
तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातें पर निर्भर करता है। वेरी गुड। अब अगला पढ़ेंगी, आस्था पढ़िए। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न उठते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सारिन पढ़िए बेटा। डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। वेरी गुड। अब आ जाएंगे, फराज पढ़िए बेटा। फराज, पूरे पूरे पे स्पीकर ऑन करो। फराज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं फराज, अगला रुद्रांश आप बोलिए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। वेरी गुड। अब आएंगे, मोहित पढ़िए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटों इकट्ठा करने का शौक आता है। आज दक्ष पहली बार हमारी क्लास में आए हैं। दक्ष, वेलकम बेटा। अब रोज क्लास अटेंड करेंगे ना? यस, मैंने पिछली वाली भी करी थी। हाँ, रोज बेटा क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? हाँ। शाबाश, है ना? वेरी गुड। अब यहाँ से 2 लाइन दक्ष पढ़ेंगे, देखते हैं दक्ष कैसा पढ़ते हैं आप। यहाँ से पढ़िए, ये से। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न है? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ बस बेटा, बस। वेरी गुड, वेरी गुड दक्ष, आप तो अच्छा पढ़ते हैं, है ना? आपने एग्जाम भी नहीं दिए बेटू, अब आगे से बहुत अच्छा करेंगे। देखो, शाबाश, वेरी गुड, है ना दक्ष? अपना सारा काम भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके बेटा? मैम, हाँ, वो मैं हिंदी की अलग अलग वर्कशीट भी लिख देता हूँ। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे बच्चा, वेरी गुड, है ना? आप पढ़ेंगी, अर्शिका पढ़िए बेटा। जबकि लिफाफे पर नहीं बेटा, यहाँ से पढ़ना है, वर्धा वर्धा। जबकि लिफाफे पर इमारत या स्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। प्रत्येक में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू वेरी गुड बेटा। अब रितिका आप पढ़िए बेटा। रितिका, कमान रितिका। शुरू करके बड़ी उनको दे रहे हैं। शाबाश बेटा, कमान, शुरू करके बड़ी की जोर बड़े हैं, छोटी भौगोलिक इकाई का इस्तेमाल है वह की घर के नंबर से बाल गली मोहल्ले का। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पेशा। पेशा पढ़िए। नाम फिर गांव कस्बे।
कस्बे, कस्बे शहर के जैसे जिस हिस्से में है उसका नाम फिर गांव या शहर का नाम गया है। यह सोच लायक कहाँ चले गई? शहर यहाँ पढ़ो, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को कहते हैं। गुड। हर जगह पिन कोड दिया है। हाँ ऋचा रुकिए, हिमानी शर्मा बोलिए, पढ़िए बेटा हिमानी शर्मा। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे गांव हैं जिनके नाम से होते हैं पत्ते के बाद पिन कोड लिखने से। हाँ भावेश यादव पढ़िए। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त नहीं बेटा, 1972। यहाँ गंतव्य से पढ़ना है, गंतव्य से पढ़िए। मैम कहाँ से? गंतव्य, ये देखिए। तापमान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। शाबाश बेटा। कर्मचारी किसे कहते हैं? जो काम करता है। जो काम करते हैं। जैसे मैं भी कर्मचारी हूँ, है ना, मैं स्कूल की कर्मचारी हूँ। हाँ, जो ऑफिस में कहीं भी काम करते हैं वो कर्मचारी कहलाते हैं, है ना। एकता चलिए बेटा, आप पढ़िए। एकता चलिए, शाबाश। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी पत्र पर पिन कोड। शाबाश। आप पढ़ेंगी निकिता। निकिता पेज, बेटा निकिता। मैं सबको चांस देने की कोशिश करूंगी, है ना, सबको। इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिर फर्क, बेटा फर्क बोलते हैं उसको। पिन हाँ कोड पढ़िए। नहीं है। समय के साथ कार सेवाओं के नंबर निरंतर, बेटा इसको बोलो निरंतर। बोलो एक बार और। हाँ निरंतर, लगातार। निरंतर का अर्थ क्या होता है बेटा? लगातार। और विकास होता रहा है। विकास का मतलब कौन बताएगा? हाथ खड़ा करके प्रज्वल बोलिए। डेवलपमेंट, है ना। जो आज है उससे बहुत अच्छा, बेहतर विकास कहते हैं, और अच्छा करना, है ना। तो हमेशा बदलाव हो रहा है। डाक विभाग जो पहले था उससे बहुत बेहतर हो गया, अच्छा होना। चलिए अभिराज पढ़िए अब 2 लाइन। बहुत पुराने समय में कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम वेरी गुड करते थे। हाँ हाँ बस। अनीता माली अपना कैमरा ऑन करो और बोल पढ़ो। अनीता माली। अनीता। वीरेंद्र आप पढ़िए बेटा, अपना कैमरा ऑन करिए। वीरेंद्र। हो रही है तो इंसानों की बात कैसे नहीं
हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने के काम करते रहे जब समझा और परिया परिवहन परिवहन परिवर्तन के साधन सीमित थे। समित थी बात हो रही है उन हर कारों, शाबाश, वेरी गुड। अब स्तव्य पढ़ेंगे, स्तव्य पढ़िए। की जो पैदल की आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हर कार्य करते थे। हर कारों को न सिर्फ हर तरह की हाँ बेटा, बस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे वेदांत, पढ़िए वेदांत। यस मैम। जगहों पर पहुंचते होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाक लुटेरों या जंगली जानवरों के चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक। हाँ, अब प्रथमेश पढ़ेंगे, प्रथमेश पढ़ो। सेवा सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगहें हैं जहां हर कारों डाक पहुंचाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्रतीक आप पढ़िए बेटा। मैम, आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज। बस नहीं तो सबका नंबर नहीं आ पाएगा। कुसुम बोलिए बेटा, कुसुम पढ़िए। में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेरी गुड। अब प्रज्वल पढ़िए। डाक विभाग भी पत्र, मनी के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे, इसमें से क्रिस्टीना पढ़ेंगी। क्रिस्टीना। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतरों जैसी पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की अनन्या आप पढ़िए बेटा। कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब पढ़ेंगे, मोहित हो गए। आशी, आशी पढ़ेंगी। आशी आइए।
आशी पढ़िए बेटा, कहाँ गायब हो गई आप? आइए, हाँ चलिए, हाँ पढ़िए बेटा। यस मैम। हाँ, जिसे से पढ़िए, जिसे। आशी शायद आपने किताब भी नहीं खोली हुई थी बेटा। फराज, चलिए बेटा आप पढ़िए। और ये सभी संदेश ले जाने का काम नहीं कर सकती गिरबाज या हुमर, उमर। वह प्रजाति है। वह प्रजाति है जिसे बस यही पढ़िए बस। तरणवीर आप पढ़िए, तरणवीर। प्रजाति है जिससे प्रेषित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर बस बस बेटा बस। अब देवराज पढ़ेंगे, देवराज जल्दी पढ़ो। मैं रास्ता ढूंढ के कैसे लेते हैं उन्हें प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तक कर पाते हैं। अभिराज, अभिराज मैम मेरा हो गया था। हो गया। अब कौन बचा है? यस मैम। जतिन का हो गया। जतिन, जतिन। इश्मिता, इश्मिता, इश्मिता अपना कैमरा ऑन करो बेटा। पुलकित, पुलकित, पुलकित अपना कैमरा भी ऑन करो। पुलकित, कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, देखिए आ ही नहीं रहे हैं वो। हाँ पुलकित पढ़िए, यहाँ से उड़ीसा से पढ़िए, शाबाश। ये वाला जो इसमें है, इसमें मैं पढ़ूं? हाँ बॉक्स में है, ये वाला पढ़िए बेटा। उड़ीसा, उड़ीसा पुलिस खास तौर पर घूमर का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। शाबाश। आरव आप पढ़ेंगे। आरव कैमरा ऑन करके पढ़िए बेटा। कुछ बच्चे कैमरा ऑफ ही रखते हैं। जतिन, पुलकित, अर्शिका का भी ऑफ है कैमरा। आरव, सबने मुझे लग रहा है सबको मैंने पढ़वा लिया है अभी, है ना? कोई बच्चा बाकी है तो अपना नाम बोलिए। हिमानी मीना। हिमानी आप बोलिए बेटा। हिमानी मीना बोलेंगी पहले। पढ़िए हिमानी मीना, पढ़िए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर नहीं बेटा, यहाँ से पढ़ना, कानून व्यवस्था से पढ़िए बेटा। मैम कहाँ से? बच्चा यहाँ से देखो, कानून व्यवस्था दिखा, मिला आपको? तीसरी लाइन में। संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए यह कबूतर बहुत ही उपयोगी हाँ शाबाश। साहिब हुए। वेरी गुड। और किस बाकी का अपना नाम बोलिए जिसने अभी मेरा हाँ बोलिए मैम। हाँ अभी अंशिका के बाद
अंशिका पढ़ रही है अभी, फिर देशना पढ़ेगी। अंशिका पढ़िए बेटा आप। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उस पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8 to 10 साल तक वह बहुत अच्छा काम करते हैं। बस बेटा बस, अब देशना पढ़ेंगी। देशना पढ़िए। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। बिल्कुल। अब कौन बाकी है? शाश्वत बाकी है। शाश्वत। हाँ वंशिक, 2-2 लाइन पढ़िए बेटा आप, है ना? शाश्वत पढ़ेंगे। चलो शाश्वत। मैम ये मैंने पढ़ा था, उड़ीसा पुलिस वाला। कव्या ने पढ़ा था ना पहले तो? नहीं, पहले तो आपने पढ़ लिया ना, फिर मैंने उड़ीसा पुलिस वाला पढ़ा था। चंचल आप पढ़िए, चलिए चंचल पढ़िए। यस मैम। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। किसको भी चांस दे देती हूँ। किसको नहीं मिला? और वंशिका। हाँ वंशिका बोलो, चलो पढ़ो वंशिका। बुक संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छिप एक किताब में दी गई है। हाँ, अब और कोई बचा है? एनीवन? अपर्णा पढ़िए बेटा। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे। बेटा अब और एक बच्चा कोई बाकी रह गया है? यस जिसने नाम बोलो, अपना नाम बोलो बेटा। जतिन। हाँ जतिन को मैंने कॉल किया था। जतिन पढ़ो, चलो शाबाश, आ जाओ। इस किताब को हिंदी में भी छापे यह रहा उनका पता। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया A5 हाँ ग्रीन पार्क नई दिल्ली 1116। जीरो को हिंदी में शून्य बोलते हैं ना, 110016। अच्छा अब देखिए, आज आपको रीडिंग कराने का मकसद ये था बेटा कि हमें पता चल सके कितने बच्चों को पढ़ना आता है, कितने बच्चों को पढ़ना भी नहीं आ रहा है। किसी की रीडिंग में अगर थोड़ी बहुत कमजोरी है बेटा, तो आप जोर जोर से घर पे पढ़ा करिए, उससे आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, है ना? आप अच्छे से किताब फ्लुएंसी में पढ़ पाएंगे, है ना? तो सब बच्चे को ये लेसन समझ में आ गया है। आज ज्यादातर बच्चों ने रीडिंग की है। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को जो असाइनमेंट भेजा है बेटा, प्लीज उसको जहां चाह वहां राह वाला लास्ट और जो कल भेजा है वो दोनों असाइनमेंट बच्चे को देख के बहुत जल्दी से वापस करेंगे। ओके मैम मैंने कल सबमिट कर दिया था मैम। हाँ बेटा, मेरे को मैं उनका ले ही नहीं रही हूँ कि जिन्होंने सबमिट किया या नहीं किया। जिन्होंने सबमिट कर दिया उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है बेटा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने सबमिट नहीं किया है। ओके, तो आप सब लोग अपना और कुछ बच्चों ने पेपर में पूरे पेपर का PDF नहीं भेजा था। बेटा ऐसी गलतियां मत करिए।
आपको हर पेज का PDF बहुत अच्छे से बना के पूरा कंप्लीट भेजना चाहिए। कुछ बच्चों का काम बहुत अच्छा था, कुछ बच्चों को हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देने की जरूरत है, उनको अच्छी से हैंड राइटिंग लिखनी है। और कुछ बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे पान वाला क्वेश्चन था, क्रिया वाला क्वेश्चन था, पान वाले और बोलने वाले, उसमें आपको संज्ञा और क्रिया लिखनी थी, आपको समझ ही नहीं आया। सर्वनाम मैंने अच्छे से आपको समझाया था बेटा, आपने सर्वनाम में पूरा पूरा सेंटेंस लिख दिया। उसमें सर्वनाम कौन क्या था, कौन बताएगा मुझे? क्या सर्वनाम था बेटा, किसी को याद है? प्रज्वल बोलिए बेटा। मैम रिपीटिंग। एक तो मुझे था, है ना, और एक तुम था। सर्वनाम था, वो संज्ञा की जगह प्रयुक्त हुआ। तो ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए बेटा हमको। ओके, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं खत्म कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, bye, ma'am. बाय बेटा। Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.